हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन बच्चों पर इंग्लिश पढ़ते नहीं बनती है, या फिर जो बच्चे इंग्लिश को बड़े धीमे धीमे, या फिर जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं। मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं यह वीडियो उनके लिए नहीं है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, रुक रुक कर पढ़ते हैं, या फिर पढ़ते ही नहीं बनती है, तो हम आपको आज 10 स्टेप में इस प्रकार से इंग्लिश की ट्रिक्स बताएंगे और कंसेप्ट समझाएंगे कि आप यदि वीडियो को लास्ट तक अंतम देखते हैं तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट डिले। जैसे कि आपने हेडिंग देख ली होगी थंबनेल में कि बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखे, तो ये आपके लिए आज की वीडियो रामबाण इलाज होने वाली है। पहला स्टेप है मात्राएं। मात्राएं आप सबको पता है कि जो इंग्लिश में मात्राएं लगती हैं वो लगती हैं बाउल से। जी हाँ, बॉवेल नहीं बोलते, उसे बाउल बोलते हैं। VOWL 5 होते हैं। AEIOU 5 होते हैं। तो उन्हीं से हमारी इंग्लिश में मात्राएं लगती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हम सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान ले लें। इंग्लिश में कौन कौन से लेटर से कौन सी मात्रा लगती है। जैसे कि आपके सामने लिखा है स्टेप फर्स्ट, मात्राएं। पहली मात्रा है आ की, तो आ से क्या बनता है ई। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से क्या बनता है आई। बड़ी ई की मात्रा इससे बनता है डबल ई। छोटा ऊ की मात्रा से क्या बनता है यू। बड़े ऊ की मात्रा से बनता है डबल ओ। ए की मात्रा से क्या बनता है ई। ई लेटर से लगती है ए की मात्रा। और जो आई की मात्रा होती है, एडी का ए न की मात्रा होती है, वो लगती है ए आई से। ओ की मात्रा होती है वो लगती है ओ से। और जो औ की मात्रा होती है वो लगती है ए यू से। तो आप सबको सबसे पहला स्टेप यही करना है कि सबसे पहले मात्रा याद करना है कि कौन सी बाउल से या कौन सी बाउल लेटर से कौन सी मात्राएं लगती हैं, जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। तो क्या आपको ये वाला स्टेप क्लियर है? तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब अगले। चलिए दोस्तों, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं हम दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप दिख रहा होगा, स्टेप 2 अक्षर अल्फ़ाबेट। तो यदि आपको पता ही नहीं होगा कि किस लेटर से कौन सा इंग्लिश में लेटर बनता है तो आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाओ। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि स्टेप नंबर फर्स्ट क्लियर करें, जिसमें हमने वाउल पढ़े, मात्राएं पढ़ी, कौन सी मात्रा से कौन सी मात्रा लगती है। अब सेकंड स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं अक्षर अल्फ़ाबेट की, मतलब कौन से हिंदी के अल्फ़ाबेट से इंग्लिश में कौन सा अल्फ़ाबेट बनता है। यदि आपको ये पता हो गया तो आपको 50% इंग्लिश तो पढ़ना ही आ गई। अब आप बोलेंगे कैसे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या इसमें लिखा है, सबसे पहले क्या का लिखा है, तो का से बनता है के। खा से क्या बनता है KH। गा, तो गा से क्या बनता है जी। घा से बनता है GH। चा से बनता है CH, तो छा से क्या बनता है CHH। जा से क्या बनता है जे, तो झा से क्या बनता है JH। टा से क्या बनता है टी। ठा से बनता है TH। डा से बनता है डी, और ढा से बनता है DH। ता से बनता है टी, था से बनता है TH। इसके बाद दा से बनता है डी, धा से बनता है DH। इसके बाद ना से बनता है N, पा से बनता है P, फा से बनता है PH और F। दोनों लेटर बनते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं। इसके बाद आप देखिए वा से क्या बनता है V, भा से क्या बनता है VH, मा से क्या बनता है M, तो या से क्या बनता है Y, रा से क्या बनता है R, तो L से बनता है, ला से बनता है L, वा से बनता है V या फिर W। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। 2 लेटर बनते हैं इंग्लिश में, वा भी V भी बनता है और W भी बनता है। सा से क्या बनता है, सा से बनता है SH। इस वाले सा से भी SH, इस वाले सा से सिंगल S। अब आप देखिए, जो हा है, हा से क्या बनता है, हा से H। जो छतरी वाला छा होता है उससे बनता है KSH या फिर X। त्रा से बनता है TR, और ज्ञा से बनता है GY। इसके बाद आपका जो लास्ट लेटर बचता है वो है श्री, तो SH श्रा, सो SHR। तो आपके सामने हमने सेकंड नंबर स्टेप समझाया, एक्सप्लेन किया। इसमें हमने आपको बताया कि कौन से लेटर से क्या बनता है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए। जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आप जरूर नोट करते जाइए। अब यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, कोई डाउट नहीं है, तो अब हम कुछ नामों की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे हम बोल रहे थे कि आप यदि लेटर और मात्राएं पूरी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको 50% इंग्लिश तो यूँ ही आ जाएगी। आप देखिए, सबसे पहले हमें आपको एक शब्द लिख के दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले राजकुमार, हमने क्या लिखा आपके सामने, राजकुमार। तो राजकुमार को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, तो आप देखें, सबसे पहले क्या लिखा है रा से क्या बनता है, रा से बनता है R।
तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे आर। इसके बाद कौन सी मात्रा आ की, तो सबसे पहले ए, तो रा में आ की हो गया। इसके बाद जा है, तो जा कहाँ लिखा है, जे यहाँ लिखा, तो जा से क्या बनता है जे। इसके बाद क्या है का, तो का से अभी हमने देखा के बनता है। इसके बाद छोटे यू की मात्रा है, तो इससे क्या मात्रा लगती है, अभी आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था यू। इसके बाद माँ है, तो माँ से बनता है एम, आ की मात्रा तो ए, और आर से आप देख रहे होंगे आर से क्या बनता है रा, तो हो गया राजकुमार, हो गया। तो ऐसा यदि आपको ऐसा मिल जाए तो आप इसको ऐसे में ट्रांसलेट करें, यदि ऐसा मिल जाए तो आप इसको ऐसे में ट्रांसलेट, लेकिन ट्रांसलेट तो आप जब ही कर पाएंगे जब आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 क्लियर होगा। तो देखिए आपको एक बात बहुत समझना जरूरी है कि जो कुछ लेटर ऐसे होते हैं, पहले आप उसको ध्यान से सुन लें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नामों के पीछे बड़ी ऊ की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा लगी रहती है। तो हमें याद क्या रखना है, जब भी आपको किसी लेटर में बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, छोटे ऊ में। यदि आपको बड़ी ई की मात्रा मिलती है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी छोटी ई में। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो एक काम अपन एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसा, जैसे हमने आपसे बोला कि आप लिखें, सबसे पहले आप इसको समझें। हमने लिखा पूजा, तो भाई पूजा में तो जो बड़ू की मात्रा बीच में आई है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पा, उसके बाद लिखते हैं मात्रा। तो सबसे पहले पी के लिए हमने पा के लिए पी लिख लिया। पा में कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा तो डबल ओ। इसके बाद जे है, जा से तो जे आ गया, आ की मात्रा तो ये तो ठीक है भाई। लेकिन यदि इसी की जगह पे आपको ये मिल जाए राजू, यदि ये वाली मात्रा मिल जाए राजू, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो बस इसमें हमने आपको बताया है, जब भी किसी भी नाम के बाद में या अंत में बड़े ऊ की मात्रा मिलती है तो वो छोटे में बदल जाती है। तो सिंपल सा है। फिर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो रा के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, जा लिखा है तो जे। अब बड़े ऊ की मात्रा है तो वो किस में लास्ट में लगी है, तो किस में बदल जाएगी, छोटे ऊ में। छोटे ऊ किसे लगती है, यू। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल एक और समझ सकते हैं आप, रानी। जैसे आपने रानी देखा, रानी में सबसे पहले आर, इसके लिए ए, इसके लिए एन लिखते हैं। लेकिन देखो अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो हमें कायदे से तो मात्राओं के स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए, डबल ई। लेकिन हम डबल ई तो नहीं लगाते हैं। तो हमने आपको बताया जब भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा मतलब तो वो किससे बदल जाती है, छोटी ई में। तो इसमें से कौन सी मात्रा लगाएंगे, आई की। इट्स वेरी सिंपल। आप बहुत सारे नामों की प्रैक्टिस करें तो आप बन जाएगी। जैसे अपन 1-2 और नाम की प्रैक्टिस और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कहीं मिल जाए देवेंद्र, क्या लिखा मिल जाए आपको, देवेंद्र, तो आप देवेंद्र को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले दा को देखिए, तो दा से क्या बनता है, डी। कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। ए से क्या कौन सी मात्रा बनती है, ई। इसके बाद वी, हमने आपको भी बताया है वी या डब्ल्यू नामों में जनरली हम क्या लेते हैं, वी लेते हैं। तो क्या आएगा, वी। कौन सी, ए की मात्रा तो ई। इसके बाद जहाँ पर भी आपको जिन नामों में, जैसे इंद्र है, सुरेंद्र है, महेंद्र है, राघवेंद्र है, जितेंद्र है, इन नामों में जहाँ पे भी इंद्र आता है तो आप याद रखेंगे इसके लिए पूरे के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, NDRA। क्या लगाते हैं, तो बस एन के लिए देखो, आधे ना के लिए क्या आ गया, एन। डी के लिए क्या, दा के लिए क्या आ गया, डी। इस रेफ के लिए क्या आ गया, आर, और फिर ए, क्योंकि पूरा दा है इसलिए NDRA। तो हो गया देवेंद्र। आप एक नाम और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहती है, जैसे कि ये नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी में कन्फ्यूजन क्या होती है, इस वाले छा में। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले आप लिखिए एल को। तो एक बात आप यहाँ ये समझिए कि जो लेटर पूरे होते हैं, मतलब जो सभी लेटर बने हैं वो आधे लेटर से और आ की मात्रा से मिलकर बने हैं। मतलब जहाँ पर ही पूरा लेटर आएगा तो वहाँ पर उस लेटर को और ए की मात्रा के लिए ए लिखना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर आधा छा आया है तो इसके लिए तो हम वो KSH लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एल पूरा है, ला पूरा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, LA। तो LA हो गया। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं KSH। तो हमने क्या लिख दिया, KSH। माँ है तो उसके लिए M। अभी हमने आपको बताया जिन शब्दों के पीछे बड़ी की मात्रा आती है तो वो छोटी ही बदल जाती है, डबल। तो आई डबल ई की जगह पर, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, LAXMI, क्योंकि KSS से X भी बनता है। तो लक्ष्मी को इस प्रकार से 2 तरीके से लिखा जाता है। दोनों ही तरीके से लक्ष्मी बिल्कुल सही है।
देखिए हमने आपको स्टेप नंबर फर्स्ट पढ़ाया, स्टेप नंबर सेकंड पढ़ाया। आप अभी हम कुछ और नामों की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि आपको यदि किसी भी लेटर में डाउट आता है तो आप कमेंट में उस लेटर को जरूर लिखें और पूछें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए तो हम कुछ और नामों की हम और दूसरे नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिखा सौरभ, क्या लिखा? सौरभ। जैसे हमने क्या लिखा? ललित। तो हम इन दोनों नामों को और लिख के देख लेते हैं। जैसे सौरभ लिखा तो हम सौरभ को कैसे लिखेंगे? इस वाले सा के लिए एस, औ की मात्रा है तो हम क्या लिखते हैं? ए यू। फिर आर पूरा बना है तो आर ए, और वहाँ के लिए क्या लिखते हैं? वी एच। एक बार अच्छे से देखें आप, इस वाले सा के लिए हमने एस लिखा, इस वाली मात्रा के लिए हमने ए यू लिखा, क्योंकि इस मात्रा से बनता है। आर हम किसने, आर के लिए, रा के लिए हमने क्या लिखा? आर पूरा आर है, रा है इसलिए आर ए, और इस भा से क्या बनता है अभी हमने आपको बताया था? बी एच, तो इसमें बी एच लिख दिया तो सौरभ हो गया। ललित एग्जाम्पल के तौर पर तो पूरा ला है इसलिए हम क्या लिखेंगे? एल ए। फिर इसके बाद सबसे पहले वो लेटर लिखते, उसके बाद हम उसमें मात्रा लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले मात्रा लगी तो पहले मात्रा लिख दो। तो फिर क्या लिखेंगे? एल। फिर से फिर कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा से क्या बनता है? आई, और इसके बाद क्या बनता है? टी। तो क्या हो गया? ललित। और नाम देख लीजिए आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लिखते हैं अनुज, बहुत ही सिंपल सुंदर सा नाम अनुज। एक और आप देख लीजिए साहिल। ठीक, तो अनुज, अनुज कैसे लिखेंगे हम? अनुज में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले देखिए ए, आ के लिए ए, एन, इस ना के लिए हम क्या लिखते हैं? एन। मात्रा कौन सी है? छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या बनता है उससे? यू। इसके बाद जे, तो क्या हो गया? अनुज। साहिल कैसे लिखेंगे? इस वाले सा से क्या बनता है? एस। आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा पहले लिखेंगे कि लेटर, पहले लेटर, तो हा से क्या बनता है? एच। कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा, और ला से एल बनता है, तो हो गया साहिल। दूसरे नाम और देख लीजिए, सरल सरल से नाम है जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है। आपको करना क्या है? जो बच्चे अच्छे से देख रहे हैं तो वो अपने परिवार के पूरे सदस्यों के नाम लिख सकते हैं, वो चेक करके अपने पापा या मम्मी को चेक करवाएं लिख लिख कर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक और नाम लिख के देख लेते हैं, वो है अनुराधा। ठीक, अनुराधा कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए, आ से ए, एन से क्या बनता है? ना से क्या बनता है? एन। कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, तो यू। आर से रा में आ की, क्योंकि आर ए, और आ की मात्रा के लिए ए। फिर धा से क्या बनता है? डी। धा से क्या बनता है? डी और एच, और बाद में लिखी ये मात्रा आ गई तो आ की मात्रा, तो क्या हो गया? अनुराधा। थोड़े सा अपन एक कठिन शब्द की ओर बढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। वशिष्ठ, वशिष्ठ कैसे लिखें? वशिष्ठ, ये नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें भी कठिन नहीं है, यदि हम इसके अकॉर्डिंग चले तो कठिन तो कुछ नहीं है। देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वा के लिए वी, पूरा वा लिखा है इसलिए वी ए। ठीक, इसके बाद देखिए आप, ये क्या लिखा है? एस एच, तो हमने क्या लिख दिया? एस एच। सा के लिए कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा, तो आई। फिर आधा सा है ये वाला, तो इसके लिए इससे फिर एस एच, वी ए एस एच आई एस एच, और इस वाले ठा से क्या बनता है? टी एच, क्योंकि आधा है तो इसमें ए लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वशिष्ठ। एक नाम और हम देख लेते हैं, जैसे कि नाम लिखा है वैष्णवी। क्या लिखा है? वैष्णवी। कैसे लिखेंगे वैष्णवी? तो वैष्णवी लिखना देख लीजिए आप। सबसे पहले वी, आई की मात्रा है तो क्या बनेगा? ए आई। फिर इस वाले सा के लिए एस एच, फिर ये पूरा ना लिखा है तो एस एच एन ए, फिर वी, और बड़ी की मात्रा लगी किसी भी नाम में तो आप जान ही चुके हैं, तो किससे क्या बनेगा? आई, तो क्या हो गया? वैष्णवी। बहुत सिंपल से नाम है। यदि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सिंपल है। चलिए तो अब हम इस स्टेप को यहीं छोड़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, और फिर हम एक बार पूरे स्टेपों को एक साथ पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हम जो शुरू में बोल रहे थे कि आप आज यदि दो बार इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आप पे डेफिनेटली इंग्लिश पढ़ना आ जाएगी। तो चलिए तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कहीं कहीं कि होता क्या है कि हमने अभी पढ़ा है कि जो का होता है उससे क्या बनता है? कि, लेकिन जो सी होता है इससे भी का बनता है।
इससे भी क्या बनता है, सी से भी हम का बनाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जहां पर सिंगल सी आता है तो वहां पर सी से भी क्या बनता है, का। यदि आप ऐसा बोलें कि जो का है इसके लिए 2 लेटर इंग्लिश में या तो के है या फिर सी है। अब लेकिन कहीं कहीं जो सी होता है उससे सा भी बन जाता है। क्या बन जाता है, सा। तो उसके लिए एक छोटी सी आप ट्रिक याद रखेंगे। क्या ट्रिक याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है कि जब भी सी के बाद क्या, जब भी सी के बाद क्या आए, सी के बाद, जब भी सी के बाद क्या आता है, जब भी सी के बाद क्या आता है, ए आता है, ई आता है, आई आता है। क्या आता है, ए नहीं, जब भी सी के बाद, जब भी सी के बाद क्या आता है, छुट्टी मतलब जब भी सी के बाद आई, ई या फिर वाई आता है, आपको वाई को बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है। जब भी सी के बाद आई, ई और वाई आता है तो वहां हम सी को क्या पढ़ते हैं, वहां हम सी को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। और हाँ, इसके साथ आपको ये जरूर याद रखना है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ऐसा लेटर बताइए जो कॉन्सोनेंट और बाउल मतलब स्वर, मतलब व्यंजन और स्वर दोनों की तरह बर्ताव करता है। ऐसा कौन सा लेटर है जो व्यंजन भी हो और स्वर। देखो वैसे वाय तो व्यंजन तो होता ही है, कॉन्सोनेंट तो होता ही है, लेकिन वाय से बड़ी ई की मात्रा भी लग जाती है, इसीलिए जो वाय है वो कॉन्सोनेंट भी है और वावल मतलब स्वर भी है। बहुत बढ़िया। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहाँ हम सी को सा पढ़ते हैं, कहाँ हम सी को का पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मिल जाए CAR, तो इसको आप क्या पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं का, और इसमें आ की मात्रा और रा, तो कार, CAR कार। लेकिन यदि इसी की जगह पर आपको ऐसा मिल जाए तो इसको आप किटी पढ़ोगे क्या, अपन ने तो पढ़ा है सी से का बनता है। लेकिन यदि अपन ने कंडीशन पढ़ी है सी के बाद आई, ई या फिर वाई आता है तो सी को हम सा पढ़ते हैं, तो उसको अपन क्या पढ़ेंगे, सा, और छुट्टी की मात्रा और टा में यदि, और बाय से अपन को एक बहुत अच्छी सी बात याद रखना है, जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो किस बारे लेटर से और भी लगती है, वाई से भी लगती है, तो सिटी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी का, जैसे ICE, देखिए अब ए वाला है, मतलब इस यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, सी के बाद ई है तो अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइस। क्या बोलेंगे, आइस। मतलब आप समझ पा रहे हो, आपको इतना सा सिंपल सा याद रखना है, सी से का बनता है, लेकिन यदि सी के बाद आई, ई या फिर वाई आता है तो सी से हम सा भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इतने सारे लिखे हैं। बहुत बढ़िया। आप बाय वाला भी देख सकते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं POLICY, तो पॉलिसी, इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलिसी, इसको बोलते हैं अपन पॉलिसी। तो यहाँ पर भी सी के बाद बड़ी की मात्रा वाई ने लगा दी और सी को हमने सा पढ़ दिया क्योंकि सी के बाद वाई है। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 था। छोटे छोटे स्टेप हम पढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि आप कैसे इंग्लिश में धीमे धीमे परफेक्ट हो रहे हैं। चलिए तो हम स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। चलिए तो हम चौथा स्टेप पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स अर्थात होता है प्रत्यय, मतलब जो शब्दों के पीछे लगे रहते हैं। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, सफिक्स होते हैं जो बड़े बड़े शब्दों में लगे रहते हैं। यदि हमें उनको पता है कि इसको क्या बोलते हैं तो वो सरल मतलब इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप नंबर 4 है, जो कि है सफिक्स। सफिक्स के तौर पर जैसे कि यदि किसी वर्ड के पीछे आपको TION मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सन। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे सबसे पहला ही है एप्लीकेशन। इसको इसके लास्ट में क्या लिख दिया हमने, आप देख सकते हैं, इसके लास्ट में TION ये लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सन, एप्लीकेशन। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे सन वाले, मतलब जिन शब्दों के पीछे TION लगा रहता है उसको हम सन बोलते हैं। आप इतना बस पढ़ लीजिए, इसको आप सन बोल दीजिए, क्वेश्चन। दूसरा है MENT, जिन शब्दों के लास्ट में मेंट लगा रहता है, पहली बात तो वो नाउन होते हैं और दूसरी बात इसको अपन मेंट बोलते हैं, जैसे कि कमेंट। तो आपको कमेंट करना है भैया, सब लोग देख रहे हो, कमेंट करना है, वीडियो को पसंद करना है। और तो कमेंट हो गया, जैसे कि मूवमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया। जैसे एक और होता है सफिक्स टिव। क्या होता है, टिव। जिन शब्दों के लास्ट में TIV आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टिव। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने देखा होगा सिलेक्टिव, SELECTIV, सिलेक्टिव। रिलेटिव, रिलेटिव होते हैं रिश्तेदार, हाँ भाई,
रिश्तेदार होते हैं, तो रिलेटिव। तो इन शब्दों के पीछे क्या आ रहा है? टिव। आप देख सकते हैं TURE, जिन शब्दों के पीछे TURE लिखा रहता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको हम पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो इसके तो आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहला अपन बोलें तो मिक्सचर, MIXTURE, ये होता है मिक्सचर। फ्रैक्चर, FRACTURE, फ्रैक्चर। लेक्चर, जैसे कि अभी अपना जो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो चर से मिलकर बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चर। जैसे एक और शब्द होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ING। इसको हम पढ़ते हैं इंग। जिन शब्दों के पीछे ING लगा रहता है तो उसको हम बोलते हैं इंग। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे सिंपल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गोइंग, वेटिंग, ईटिंग, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको बस ये समझना है कि जिन शब्दों के लास्ट में ING आता है उसको हम इंग पढ़ते हैं, और आपके सामने ये शब्द लिखे हैं। जहाँ पर भी LY आता है तो उसको अपन पढ़ते हैं ली लास्ट में। जहाँ पर भी TY आता है उसको अपन पढ़ते हैं टी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ली वाला, जैसे कि होली, HOLY, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं होली। जैसे ये वाला लिखा हमने टी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सोसाइटी। याद रख लो, SOCIETY, सोसाइटी। ठीक, तो ऐसे सफिक्स आपको याद रखना है। बहुत सारे आपके लिए सफिक्स दिए हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सफिक्स जो तो हम भूल गए, जैसे कि यदि किसी शब्द के लास्ट में क्या लिखा हो? SION, तो इससे दो बनते हैं। या तो इसको आप सन पढ़ो, या इसको कहीं कहीं अपन इसको जन पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसको सन पढ़ते हैं। जैसे कि सन कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? जैसे सन पढ़ते हैं, पहले जन देख लो, इसको बोलते हैं कंक्लूजन, CONCLUSION। निबंध पढ़ते हैं तो उसमें होता है कंक्लूजन, होता है कंक्लूजन। ए कमीशन होता है, COMMISION, कमीशन। तो आप देख लीजिए कमीशन में इसको SION को सन पढ़ रहे हैं और SION को यहीं पर जन पढ़ रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही मदद करेंगे जब आप इंग्लिश पढ़ोगे ना। तो ये आपको जो सफिक्स दिए गए हैं कि शब्द के बाद में क्या लिखा रहेगा तो अपन क्या पढ़ेंगे, आपको बस क्या करना है। मान लो आपको इतना बस पढ़ना है, सेलेक्ट। अब इसको पढ़ लो टिव, तो सेलेक्टिव। तो आप ये बहुत मदद करते हैं आपके लिए। चलिए तो हम स्टेप 5 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 5 स्टेप है। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करोगे, बुक पढ़ोगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको हूबहू ऐसे ही मिलते हैं। तो अपन क्यों ना ऐसा करें कि इसको एक साथ पढ़ लें। एक साथ पढ़ लेंगे, जहाँ भी आपको मिलेंगे तो आपको वे हेल्प करेंगे। 7 होते हैं प्रोनाउन, जैसे कि पहला है ही, दूसरा है सी, तीसरा है इट, इसके बाद यू हो, वी और दे, THEY, और ये होता है आई। तो बस आपको ऐसे याद रखना है। इसको अपन पढ़ते हैं ही, इसको हम पढ़ते हैं सी, इसको हम पढ़ते हैं इट। ये होता है यू, ये होता है बी, इसको हम पढ़ते हैं दे, और जो आपका लास्ट वाला होता है इसको तो सबको पता है आई जानते हो, आई। तो ये 7 प्रोनाउन हैं जो आपको हूबहू पुस्तक में मिलते हैं और आपको मदद करते हैं। जो ही सी इट है एक वचन वाले प्रोनाउन कहलाते हैं, यू बी दे वाले प्लूरल प्रोनाउन कहलाते हैं, बहुवचन वाले प्रोनाउन। तो ये स्टेप नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की ओर। इनको आपको रजिस्टर में नोट करते जाना है और आप देखेंगे कि कितनी आपको मदद करते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रही आपके लिए। स्टेप नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली। बहुत ही जरूरी ये स्टेप है हमारे लिए। WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई फैमिली, ये WH की फैमिली है। WH मतलब जो शब्द WH से शुरू होते हैं वो सब WH की फैमिली में आते हैं। एक जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो WH फैमिली से ही पूछा जाता है। वो अभी आप देखें यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले अपन बोलते हैं WHAT, बोलते हैं इसको व्हाट इज योर नेम, उसमें आता है व्हाट, तो इसको हम क्या बोलते हैं व्हाट। तो अपन WH फैमिली एक साथ जितने होते हैं वो पढ़ लेते हैं, आपके लिए पढ़ने में मदद करेंगे। WH से पहला शब्द हो गया व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। इसके बाद WHY, इसको अपन क्या बोलते हैं वाई।
क्या बोलते हैं, वाई। इसके बाद हो गया WHERE, अपन इसको बोलते हैं वाई आर यू डूइंग, क्या यह क्यों कर रहे हो, या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर। एक और शब्द देख लो आप, विच, WHICH, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विच। तो आपको ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन में मिलते हैं, तो आपको मदद करेंगे, इसलिए हमने सोचा कि स्टेप नंबर 6 में आपको ये पढ़ा देती है। इसके बाद आप देख लीजिए हु या हु देख लो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हु। इसके बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं हुम, इसको हम क्या बोलते हैं, हुम। इसके बाद कोई आप छूट रहा है, बताइए आप। वैन, एक वैन छूट रहा है, WHEN, ये वैन है। तो ये आप यदि इनको अच्छे से याद कर लोगे, मतलब इनको समझ लोगे कि किसको क्या पढ़ते हैं, आप मिलेगा, आप बिना देखे तुरंत, मतलब तुरंत इसको टाइम नहीं लगेगा, पढ़ लोगे तो इंग्लिश पढ़ना सीख जाता है। स्टेप नंबर 7 कौन सा है, स्टेप नंबर 7 में हमने लिया है हेल्पिंग वर्ब। देखिए कुल मिलाकर पूरे इंग्लिश में 13 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो हम क्या करें, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आती ही है, सहायक क्रिया तो आती ही है, तो हमने क्या किया कि एक साथ अपन सहायक क्रियाओं को याद कर लेंगे, आपको इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको मदद करेगी। हेल्पिंग वर्ब में अपन क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, मतलब जो ऐसी क्रिया जो क्या करे, सहायता करे। देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं वो हम समझ लेते हैं एक साथ। जैसे पहली हेल्पिंग वर्ब है, क्या है पहली हेल्पिंग वर्ब, इज, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इज, इज। दूसरी क्या है, एम, क्या है, एम। फिर क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर। मतलब आपको जहाँ पर भी IS मिले इसको आप इज पढ़ेंगे, AM मिलती है इसको आप एम पढ़ेंगे, ARE मिलती है इसको आप आर पढ़ेंगे। एक और आती है फिर आपको WAS, इसको आप क्या पढ़ते हैं, वाज। क्या पढ़ते हैं, वाज। यदि आपको WERE मिलता है तो इसको आप क्या पढ़ते हैं, वेयर। देखो इसको बहुत सारे लोग बेयर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग वर पढ़ते हैं, आप दोनों ही सही मानी जाती है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है हैज़, क्या होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हैज, हाँ में एक ही और जा, हैज। इसके बाद आता है हैव, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हैव, हैव। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हैड, HAD। ये वो शब्द हैं जो आप इंग्लिश पढ़ने बैठो और सबसे पहले यही मिलते हैं आपको, तो हमने क्या किया, इसको एक साथ इसको असेंबल करके आपको दे रहे हैं। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं हैड। और आगे की देख लीजिए, जैसे आपको मिले वी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वी। यदि आपको मिलता है WILL, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं विल। क्या पढ़ते हैं, विल। यदि आपको मिले SHALL, इसको क्या पढ़ते हैं हम, सेल। क्या पढ़ते हैं, सेल। यदि आपको मिलता है वीन, क्या मिलता है, वीन, तो इसको VEEN, तो इसको पढ़ते हैं बीन। एक आपको मिलता है VEING, तो इसको क्या पढ़ते हैं, वीइंग। क्या पढ़ते हैं भाई, बीइंग। तो आपने देखा कुल मिला के आप इसको गिन लेंगे तो पूरी 13 हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। 5 3 8 8 और 3 11 और 2 13, 13 हेल्पिंग वर्ब लिखी है। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आती है, यदि आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और हु बहू बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना है कि इसको बीन, इसको सेल, इसको विल, इसको बी, ऐसा पढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो स्टेप नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा, सहायक क्रिया कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 8 पर। स्टेप नंबर 8 भी बहुत सरल है। स्टेप नंबर 8 में हम वो सिंपल वर्ड पढ़ने वाले हैं जो अक्सर आपको इंग्लिश पढ़ते समय प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो यदि हम उनको एक साथ पढ़ लेंगे तो वो भी आपको मदद करेंगे। जैसे पहला वाला है, ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 8। इसमें हम पढ़ रहे हैं सिंपल वर्ड। सिंपल वर्ड का मतलब होता है सरल शब्द, जो आपको इंग्लिश में जो पढ़ते समय आपकी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, मतलब आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे यदि आप इसको याद कर लिया है। सरल शब्द, देखिए पहला सरल शब्द कौन सा है, जैसे अपन बोलते हैं इन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इन। जैसे आपको मिल जाए IF, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इफ। हम इसको क्या पढ़ते हैं, इफ। यदि आपको मिलता है ON तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑन। क्या पढ़ते हैं, ऑन। यदि आपको मिलता है AND, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एंड। क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं।
देखिए इसके बाद यदि आपको मिल जाता है THE, ये तो सभी पढ़ लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं दा। इसके बाद यदि आपको मिल जाता है, क्या मिलता है आपको, THIS, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं दिस। यदि आपको कहीं ऐसा मिलता है THAT, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, दैट पढ़ते हैं। यदि आपको कहीं मिलता है THERE, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम देयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम देयर बोलते हैं। वीडियो समझ में आ रही है? तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और कमेंट इस वीडियो में जरूर करें। यदि आपको इन्हीं शब्दों के बीच में मिलता है, क्या मिलता है आपको, ऐसा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एट। यदि आपको मिलता है, यदि आपको क्या मिलता है, और भी बहुत सारे शब्द हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप इतने शब्द तो याद रखें, ये तो आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको मिल जाए कैन, CAN, इसको क्या बोलते हैं, कैन है। जैसे मिल जाए आपको COULD, 3 शब्द होते हैं ऐसे, SHOULD, WOULD, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको कुड बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, शुड, इसको क्या बोलते हैं, वुड, इसको हम क्या बोलते हैं, वुड, क्योंकि इसमें एल साइलेंट रहता है। साइलेंट मतलब वह लेटर। चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 का नाम है ब्रेक एंड एज मेथड। ये बहुत ही कारगर मेथड है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। स्टेप नंबर 9, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक एंड ऐड मेथड। इसमें मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम तोड़ो और जोड़ो, इसको हम बोलते हैं तोड़ो और जोड़ो टेक्निक। अब आप बोलोगे सर ये क्या है तोड़ो और जोड़ो, तो इसको आप समझें। जैसे हमें पहला शब्द मिला एप्लीकेशन, क्या शब्द मिला, एप्लीकेशन। अब हम तो पढ़ लेते हैं तो हम तो आपको तुरंत बोल देंगे, लेकिन जो बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते तो इसको हम कौन सी टेक्निक से सॉल्व करेंगे, या फिर इसको पढ़ेंगे तोड़ो और जोड़ो। सबसे पहले तो इसको तोड़ दो और फिर जोड़ दो, मतलब इसमें हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आप इसको इतना ब्रेक कर लो, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐप। इसको हमने आपको बताया है, ला है, आई लिखा है तो छोटी ई की मात्रा, ऐप ली। सी को हमने बताया है, सी से क्या बनता है, का। आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि जो ए होता है, ए से क्या बनता है, ए या फिर ए की मात्रा क्या लगती है, ए से। तो आप ऐसा याद रखो, बहुत सारे इंग्लिश के वर्डों में ए से कौन सी मात्रा लगती है, ए की, तो इससे हम क्या लगा देंगे, काम ए की, तो एप्ली के। और इसको हमने आपको प्रीफिक्स में एक स्टेप में बताया है, कौन से स्टेप में बताया है कि TIUN, तो क्या होता है, सन। तो पूरा मिलाकर अपन क्या बोल देंगे, इसको यदि अपन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एप्लीकेशन। जैसे अभी अपन ने देखा था SELECTIVE, एप्लीकेशन। तो हमें देखो इस वाले को तो हम सफिक्स में पढ़ ही चुके हैं, तो इसको तोड़ दो, तो यहाँ से तो इसको हम क्या बोलेंगे, टिव। क्या बोलेंगे, टिव। इसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, सामे की मात्रा से, क्योंकि SE सामे की, LE लामे ए की, और सी आधा सी से का, तो सिलेक्ट। और इन दोनों को जोड़ दो, तो हमने पहले तो तोड़ दिया, फिर दोनों को जोड़ दो, सिलेक्टिव। क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव। एक बड़ा सा शब्द है जिसको बोलते हैं, देखो ऐसा लिखती हूँ उसको, COMMUNICATION, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब इसको हम जैसे पढ़ नहीं पाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे कम, इतने को जोड़ लो तो कम। इसको म्यूनिकेशन, इसको माँ में छुटू की मात्रा म्यू, इसको प्लस जोड़ के छुट्टी की मात्रा है एन में तो नी, इसको सी से का, ए से ए की मात्रा के, और इसको TIUN को सन। तो सबसे पहले तो तोड़ दो और फिर इनको जोड़ दो, तो कम्युनिकेशन। तो ये था आपका स्टेप नंबर 9। जिन शब्दों में आपको पढ़ने में परेशानी होती है तो उनको आप ब्रेक एंड ऐड मेथड से भी हल कर सकते हैं। उनमें आप पहचाने कि आप उसमें कौन सा पार्ट उसको पढ़ पा रहे हैं, कौन सा पार्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। चलिए दोस्तों, तो अब हम फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं। फाइनल स्टेप हमारा है जो स्टेप नंबर 10, जो लास्ट स्टेप है। इसमें हम, लेकिन हमें इसकी पहले एक बात और ज़रूरी है कि हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें रिवीजन भी करना है। तो सबसे पहले तो आप एक बार स्टेप रिवाइज कर लें। 9 स्टेप में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है। पहला स्टेप हमने मात्राएं पढ़ी, दूसरे स्टेप में हमने अल्फ़ाबेट पढ़े, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, सिंपल सी बातें पढ़ी, चौथे स्टेप में हमने क्या किया, प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े, फिर हमने मेंट वाले पढ़े, सन वाले पढ़े, फिर हमने WH फैमिली पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़े, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने एक सिंपल वर्ड पढ़े, फिर हमने प्रोनाउन नहीं पढ़े। तो इन सब स्टेपों को आपको ध्यान में रख के अब हम चलो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सही बात या सही अपना जो टेस्ट होता है तो वो तो हमें प्रैक्टिस पे ही पता चलता है।
चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, आर लिखा है तो आर से क्या बनता है, रा, आ की मात्रा और एम, तो क्या हो गया, राम। इसको हमने बताया हेल्पिंग वर्ब में एक स्टेप में, इसको क्या बोलते हैं, वाज, WAS, वाज। इसको तो क्या बोलते हैं, दा। इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं का, और ING को बोला है इंग, तो इंग, ई छोटा इंग कहलाता है छुटे की मात्रा या फिर छोटा ई, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन गा, तो किंग। इसको O और F, तो ऑफ, ऑफ। अब ये क्या लिखा है, इसको बोलते हैं दा, क्या बोलते हैं इसको, दा। डी से दा पूरा है तो दा है, डी ए लिखा है, SS से सा, आर से रा और TS से था, तो क्या हो गया, दशरथ। फिर क्या लिखा है, ये भी हमने पढ़ा है, ही। फिर क्या लिखा है, वाज, तो वाज। फिर क्या लिखा है, दा, तो दा। इसके बाद क्या लिखा है, इल्डेस्ट, ई, आई से ई, एल से ला, इल। फिर इसके बाद डी से डा, सा, एक ही मात्रा, आधा सा उट्टा, इल्डेस्ट। SON से क्या बोलते हैं इसको, सन। इसको क्या बोलते हैं, ऑफ, क्या बोलते हैं, ऑफ। और फिर क्या लिखा है, यही दशरथ है। तो आपको ऐसा ही, जब आप बिगिनर हैं, शुरू में अब पढ़ना सीख रहे हैं, तो हमें पहले तो क्या करना है, जब भी आप पुस्तक पढ़ो तो एक पेंसिल से ऐसे लिख लिख के देखो, और जो आपके घर में समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसको आप चेक करवाओगे हम इसको ऐसा पढ़ रहे हैं, क्या हम सही पढ़ रहे हैं। और यदि आपको कन्फ्यूजन आती है तो इस वीडियो को एक बार और जरूर देख ले, बड़े ध्यान से देख ले, तो आपकी पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मुझे ऐसी आशा है कि यदि आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा मिलेगा, और आप यदि 2 बार और वीडियो को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। यदि आपको इस वीडियो और हमारा पढ़ाना तरीका पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते इंग्लिश, उनका भी डर खत्म हो सके और वो भी इंग्लिश सीख सके, जिससे आपका ही भला होगा और आप दूसरों की भी मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।